सबको मालूम है ही इज अ प्रैंकस्टर। Yeah, he's not anymore. या व्हाट? Yeah, not anymore. 2 घंटा आई वाज सिटिंग विद हिम और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये आदमी ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है और क्यों बोल रहा है। मैं तेरी एज नहीं बताऊंगी। पद्मावत में आप रणवीर सिंह के बॉडी डबल थे। मेरे लिए प्यार वो ओल्ड स्कूल फ्रेंडशिप, दोस्ती, हाँ। कंफर्ट एंड अनकंडीशनल प्यार है। प्यार सिर्फ फैमिली है। आई जस्ट फील कि एक्सपेक्टेशन एक ऐसा शब्द है जो किसी भी रिश्ते को खराब कर देता है। बिकॉज एक स्टार है, एक स्टार का एक आइकॉनिक पोज है वो, कि उन्हें यू नो ही वाज ओके कि एक नया लड़का आया यार, चलो उसे बढ़ावा देते हैं। अगर फिल्म के लिए मेरे लिए गाना चलाना है, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, तो चलाओ। वो सिक्योरिटी बहुत सारे एक्टर्स में नहीं है। 99% एक्टर्स में मैं नहीं कहना चाहती थी ये, बट नहीं, मैं कह दूंगा। टिफिन लेके जाता था उनके लिए शूट पर, हाँ। तो एक दिन उन्होंने कहा कि तू भी आके खड़े हो जाए यहाँ एड में, तो मैं उनके साथ 2-3 एड मैंने किए थे पता की। बट लाफ्टर इट इज सो इम्पोर्टेंट टू शेयर विद पीपल। ये मोमेंट्स हैं हाउ ही स्टील्स द सीन। दुल्हन संगीत गया। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं क्या जी ख्वातीनो हाजरात, आज हमारे स्टूडियो में होने वाला है बवाल, क्योंकि मुंबई लोकल पर होने वाले हैं सवार मिजान एंड रकुलप्रीत सारेनाल। और साहब जब अपन यहाँ पर आए तो बातों की मतलब पूरी की पूरी ऐसे मतलब जमात लेकर आए ना साहब, क्योंकि हम पहले तो ये कंफ्यूज है कि ये जो फिल्म आ रही है इसको बोला क्या जाएगा, दे दे प्यार दे 2 या दे दे प्यार दे 2? दे दे प्यार दे दो भी बोल सकते हो, That's a good one. दे क्योंकि दे प्यार दे सेंस दो तो भी। बनती है ना। हाँ बकायदा। Right. आप दे दो बोल दो, 2 बोल दो, बस आ जाओ। अच्छा ये पहला सवाल ये है, क्या वाकई किसी से प्यार मांगना चाहिए? एब्सोल्युटली, Yeah? हर चीज मांगनी चाहिए। हर चीज मांगनी चाहिए। या आई अगर- फील यू मैनिफेस्ट एवरीथिंग। यू मैनिफेस्ट एवरीथिंग। अगर वही प्यार जैसे आपने बताया थोड़ी देर पहले स्लैम बुक में बताया था कि किसी को बोला था लेकिन वो किसी और के साथ थे, बट दिल है कि मानता नहीं वाला सीन हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या वो प्यार जब तक मांग ले तब तक ठीक है, अगर उसके लिए गिड़गिड़ाना पड़े तो नहीं, वो नहीं करना चाहिए। गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, हाँ। बट एटलीस्ट वो मौका तो देना चाहिए कि आपने अपना प्यार इजहार किया। राइट, प्यार का इजहार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम कह दो, बाकी सामने वाला देख लेगा उसे क्या करने का है। एग्जैक्टली। तो अभी आपसे हम जानना चाहते हैं रकुल, आप क्या करना चाहते हो, मतलब वाकई क्या करना चाहते हो? मेरे हस्बैंड की बीवी में एक शादीशुदा आदमी, उससे प्यार हो गया है। शादीशुदा नहीं था वो, तो? वो डिवोर्स था। डिवोर्स, इसमें भी तो डिवोर्स ही है। हाँ, थोड़ा सा ही बड़ा है लेकिन वो। बहुत बड़ा है ये तो तो। ये क्या है, मतलब कहाँ जा रही है कहानी, हमको समझाइए। एक्चुअली दे दे प्यार दे में पहले एक्चुअली यार सारे सबकी लाइफ में काफी बैगेज के साथ मेरे पास लोग आए हैं। हाँ, मेरे कैरेक्टर्स काफी बैगेज के साथ। बट आई फील बहुत ही अलग फिल्म है। इफ यू सीन दे दे प्यार दे, आई थिंक बहुत ही प्रोग्रेसिव फिल्म है, और रिश्तों की निटिग्रिटीज और किस तरह से हम लोग एक बॉक्स में रिश्तों को डाल देते हैं, बट समटाइम्स इट्स जस्ट बियॉन्ड दैट। जब दो लोग साथ रहना चाहते हैं, सो इट इज बियॉन्ड द बैरियर ऑफ एज। एंड आई थिंक दे दे प्यार दे 2 ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ह्यूमर है, कॉमेडी है, बिकॉज दिस टाइम इट इज द गर्ल्स पेरेंट्स, एंड लड़की के खानदान को डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रेस होता है, यू नो, कि ये तो मतलब गलती कर रही है, ये तो क्या ही कर रही है। सो आई फील ड्रामा है, कॉमेडी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई पर्सनली फील दे दे प्यार दे 1 से भी ज्यादा डबल मजा आने वाला है। बात है, तभी तो 2 है, मजा तो डबल आने वाला है। बट जो हमने ट्रेलर देखा, हमको ये समझ में आया दैट द फिल्म इज अबाउट लव, एज एंड द सेकंड चांस। आप लोगों के हिसाब से आज के टाइम को देखते हुए, अपनी खुद की निजी जिंदगी को भी देखते हुए, सोशल मीडिया की दुनिया को देखते हुए, आपके हिसाब से प्यार क्या है? रियलिस्टिकली अगर कहूंगा तो आज के टाइम में प्यार सिर्फ फैमिली है। पुत्तर बोल रहा है, पुत्तर। आप क्या कहती हैं? नो, आई फील कि प्यार मेरे लिए जो प्यार का शब्द है ना, प्यार चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे वो लाइक ही सेड आपकी फैमिली के साथ हो, प्यार अनकंडीशनल होता है। एंड थैंकफुली आई एम सो प्राउड कि मैं एक मिलेनियल हूँ, तो मुझे वो प्यार का मतलब, वो प्यार दोस्ती है, वो प्यार अनकंडीशनल है, उसमें एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो नहीं है, वो नहीं है। बियॉन्ड दैट आप एक दूसरे से प्यार करते हो। वो ऐसा नहीं कि तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं ऐसा करूंगी, यू हैव टू डू बी अ सर्टेन वे फॉर मी टू फॉल इन लव विद यू। आई थिंक दैट इज रियली क्रेजी इन टुडेज टाइम। बट मेरे लिए प्यार वो ओल्ड स्कूल फ्रेंडशिप, दोस्ती, कंफर्ट एंड अनकंडीशनल प्यार है। वेरी नाइस। अब क्योंकि बात प्यार की चली है, हम तीनों ही बैठे हैं यहाँ पे, मिलेनियल्स ही हैं जी। सो मिलेनियल्स ने लव मैरिज भी करी है जी, मिलेनियल्स की अरेंज मैरिज भी हुई है, लेकिन
सही मायने में ये गाड़ी चलनी कैसे चाहिए? प्यार करके शादी करो या शादी करने के बाद प्यार हो ही जाता है? आई थिंक आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है. ओके. बिकॉज ऐसे बहुत कपल्स हैं जिनको मैंने देखा है जो अरेंज मैरिज करके भी बहुत खुश हैं. ओके. और ऐसे बहुत हैं जिन्होंने लव मैरिज भी की है, खुश हैं और नाखुश भी हैं. नाखुश भी हैं. सो आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरफ हैं. हाँ. एंड आई थिंक जो दिल कह रहा है उसे बस फॉलो करना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे. क्या बात है, क्या बात है. आपका क्या मानना है? You know, of course, मेरी लव मैरिज हुई है. Like he said, मैंने मेरे पेरेंट्स की अरेंज मैरिज थी and I see a beautiful relationship there. Or whether it is my partner's parents, we see a beautiful marriage there. So I feel it is not about love or arrange. It is about understanding in the relationship. Right. जब आप एक इंसान के साथ एक मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में एंटर करते हैं, I think the respect goes both ways. The expectations which I said should not be there, you know, because I just feel कि expectation एक ऐसा शब्द है जो किसी भी रिश्ते को खराब कर देता है. वो दोस्ती को खराब कर सकता है, वो शादी को खराब कर सकता है, वो आपके प्रोफेशनल स्पेस को खराब कर सकता है. So I think just having a very free flowing communication, a happy space, and why I keep saying expectation is because I feel today people just spoil their own life and the relationship because of expecting. Right. You know कि मेरे लिए ये होना चाहिए था या मुझे यहाँ घुमाने ले जाना चाहिए था. You know, I feel all those things are very they're not important in a relationship. So do you think situation ऐसी हो, मतलब situation है वो अंडरस्टैंडिंग बेटर कर देती है या अंडरस्टैंडिंग situations को बेटर कर देती है? मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन को बेटर कर देती है. Okay. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक रिलेशनशिप एक दो लोग के बीच में होता है. एंड अगर दोनों के बीच वो अंडरस्टैंडिंग है तो बाकी कोई प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी इस तरह जो आपने डिलीवरी दी है, अभी जब बात करते वक्त जिस तरह से आपने डिलीवर किया है, एक बार के लिए मुझे आप अजय देवगन साउंड कर गए. हाउ डिड यू पुल दैट स्टंट जिसमें आप अजय सर की तरह दो कारों के बीच में फुल स्प्लिट करके आए? कहीं पे भी ख्याल आया कि आप वैसा जो कर रहे हो? So, मुझे 4 महीने पहले बोला गया था कि आपको ये स्टंट के लिए प्रिपेयर करना है. ओके. एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे 4 महीने दिए गए बिकॉज आपको पता है कि टाइम नहीं देते वरना. सो वो 4 महीने लगातार मुझे कोई ना कोई धक्का मार रहा था रोज टू ट्राई एंड गेट द स्प्लिट डन. बट इट वाज अ लवली अपॉर्चुनिटी, यू नो, बिकॉज एक तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी बात है. बिकॉज एक स्टार है, एक स्टार का एक आइकॉनिक पोज है वो. अब वो यू नो अजय सर बीइंग अजय सर, आई थिंक ही इज द ओनली वन हु वुड बी ओके बिकॉज वो इतने सिक्योर हैं कि उन्हें यू नो ही वाज ओके कि एक नया लड़का आया यार, चलो उसे बढ़ावा देते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, उसे देते हैं ये मौका, यू नो. एंड आई थिंक इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिम. क्या बात है. आप तो अजय सर के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, सबको मालूम है ही इज अ प्रैंकस्टर. Yeah, he is not anymore. Yeah, what? Yeah, not anymore. और ये हमने दे दे प्यार दे 1 के टाइम भी बोला था. And you know we done a lot of interviews and अजय सर ने कहा मैं प्रैंकस्टर था जब मैं बचपन में था. अच्छा. You know now I in at least I have whatever, this is my 3rd film with him. Thank God भी थी but उसमें हमारा कुछ common नहीं था. So 3rd film with him, I have never seen him play pranks. क्या बात. एक बार किया था उन्होंने बस. ये सब अभी इस पे हमारे साथ नहीं. हाँ, इसी सेट पे. So basically I'll give you another moment where अजय सर का प्रैंक नहीं था. There's somebody who pranked us, okay, on set. And हमें आज तक नहीं पता कि वो कौन था. But no, we don't know. अच्छा. We genuinely don't know. नहीं, डैडी के ऊपर तो प्रैंक हुआ है. तो पता ही नहीं कि क्या हुआ. महाशिवरात्रि का दिन था और उस दिन हो गई थी खाने में और पूरे यूनिट ने खाना खा लिया एंड देन दैट वाज इट. शंभो पूरे यूनिट को. हाँ, डैड को तो लगा वो जा रहे हैं दुनिया छोड़कर. आई स्वेयर टू गॉड 2 घंटा आई वाज सिटिंग विद हिम और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये आदमी ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है और क्यों बोल रहा है. तो मैं बेड साइड उनका हाथ पकड़ के, मतलब लिटरली ऐसी सिचुएशन आ गई थी, मैं बैठा था और वो मम्मी को मैसेजेस भेज रहे कि यार यू नो मैं जा रहा हूँ, बच्चों का ख्याल रखना है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई वाज लाइक हो क्या रहा है यहाँ पर. और फिर बाद में रकुल का मुझे मैसेज आता है कि कहाँ हो तुम, तुम्हारा सामान जिम में रखा है. तो मैंने बोला यार मैं 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ जिम में आ जाऊं बट मैं यार डैड के साथ हूँ बिकॉज उनकी तबीयत बहुत खराब है. तो फिर रकुल ने बोला कि क्या उन्होंने ये सारी चीजें खाई थी. तो मैंने बोला हाँ ये सारी तो दबा के खाई थी. एंड देन शी इज लाइक ओके उसमें. And I was like, oh my God. I didn't eat lunch. अच्छा.
तो और मैं भी नहीं पहुंचा वो लंच के लिए। हाँ, मैं जाके बैठी थी बट आई वाज नॉट हंग्री सो आई डिडंट ईट, बट काफी लोगों ने खा लिया। सो माय असिस्टेंट वो एक रैबिट खरगोश ढूंढ रहा था वो टेबल के नीचे। वो एक रैबिट था और उस रैबिट के पीछे 2 घंटा भाग रहा था, वो रैबिट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सो इट वाज रियली फनी और हमें नहीं पता ये किसने किया, एंड आल्सो अजय सर ने भी नहीं किया, ये टू क्लैरिफाई। एंड आल्सो लेट मी टेल यू दैट मैंने ऐसा कभी पूरे देश में नहीं देखा जिस तरीके से महाशिवरात्रि की सेलिब्रेशंस पंजाब और पटियाला में होती हैं, वो मैंने कहीं नहीं देखी हैं। बहरहाल अब आपके गाने जो हैं इंस्टाग्राम पर तो आ गए जी, आपको कौन सा गाना आपका लगता है कि ये इंस्टाग्राम डांस ट्रेंड बनेगा? तीन चौक आई थिंक बन गया है एट दिस पॉइंट। हमने इतने सारी रील्स भी बनाई हैं। हाँ. मैंने डैड और रवि सर, नाविद सर के साथ भी एक बूगी वूगी ट्रियो के साथ भी एक रील बनाई। तो आई थिंक तीन शौक चल रहा है और उसको फिलहाल और भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ। एंड दैट्स आई थिंक बोथ तीन शौक एंड झूम बराबर आर झूम शराबी, झूम शराब नहीं, झूम शराब, झूम बराबर, झूम हाँ, but the song is called झूम शराबी। हाँ, the song is called झूम शराबी। आई थिंक दोनों पे बहुत रील्स बन रही हैं, एंड वी रियली होप एक क्यों यार दोनों पे बनाओ। एक चीज और, एक और चीज, बिकॉज झूम शराबी के लिए तो अजय सर का होना जरूरी है। हाँ, वो जो वो डालते हैं ना, वो उनका स्वैग है, वो उसमें स्वैग है। सो अजय सर के साथ जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि आपने पहले भी फिल्म कर रखी है जी, विथ एवरी न्यू मूवी उनको समझने का स्कोप बढ़ता जाता है या वो और बेहतर और स्ट्रांग होता जाता है, वो केमिस्ट्री, वो बॉन्डिंग में? No, I think I'll tell you, like, he's a very, very giving actor. तो अगर आप beyond a point तो वो अजय सर ही है ना। I cannot be with Ajay sir the way I'm with Mizan कि यार yada, right. I can't be like that no matter how many films you do because he's Ajay Devgan, right? So but what happens is कि वो इतना comfort आपको set पे सबको दे देते हैं ना, whether it is a scene that he's doing with Mizan or with me or with Maddie sir, that if it is your scene, it is your scene. अगर मुझे उनको उसमें धक्का मारना है और मुझे जो ट्रेलर में शॉट है कि मैं तेरी एज नहीं बताऊंगी, तो he will make sure कि वो उतना बोले कि you do what you have to do, हाँ, don't get scared. तो वो जो एज एन एक्टर ही इज सो गिविंग, आई थिंक दैट मेक्स इट इजी फॉर अ पर्सन टू वर्क विद हिम। एंड बहुत सारे एक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं, जो स्पेस देना, या जो लोग उनको नहीं जानते, आई वुड से दैट वो दिल में आते हैं, समझ में नहीं। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ, ही इज द मोस्ट अमेजिंग पर्सन। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी बिकॉज उनका मानना है कि फिल्म फर्स्ट, राइट। अगर फिल्म के लिए मेरे लिए गाना चलाना है, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, तो चलाओ। That is the film. It's the genre I've picked. It's the story. And he will never believe that I am bigger than the story. No. He says if the story lands, then I land. Right. And वो security बहुत सारे actors में नहीं है। 99% एक्टर्स में नहीं। मैं नहीं कहना चाहती थी ये, but नहीं, मैं कह दूंगा 99% एक्टर्स में नहीं है। उन 99 के साथ काम भी करना है ना मुझे। So in this movie, मैडी मतलब he is heartthrob. हम लोग के टाइम पे जब मैडी ऑन स्क्रीन आते थे, लड़कियां गश खा के गिर जाती थी, राइट? मैडी एज अ डैडी विथ यू इन दिस मूवी, हाउ वाज दैट? Great. I think obviously I've been a fan of Maddie sir's work. Everyone's a fan of his work. He's a phenomenal actor. And जो father-daughter relationship भी इस फिल्म में दिखाया गया, अभी we've not revealed that in the trailer. There's a lot that is not shown in the trailer. I think आप खाली 20% देख रहे हो ट्रेलर में अभी. And that is such a beautiful relationship, how you really have it with your father, where your happiness is the most important for him. वो मतलब होता है ना कि बेटी का आदेश सर आंखों पर, बट जब लगता है कि ये तो गलत हो रहा है और फिर क्या होता है, एंड हाउ द फादर ऑल्सो बैटल्स एंड हाउ द डॉटर ऑल्सो बैटल्स, एंड देयर इज अ लॉट मोर टू इट, एंड आई थिंक इट वाज सच अ डिलाइट वर्किंग विद हिम ना। मतलब मैं क्या बताऊं, द सीन्स दैट वी हैव डन टुगेदर, द व्हाट्स द फिल्म, हम लोग तो फिल्मों के कांटे जोड़ रहे हैं। इन लोग की फिल्म आई थी अजय सर और शैतान, उसमें वो बेटी ले गए, इनकी बेटी बदला, बट इसका नाम ना बदला द रिवेंज रखना चाहिए। सिद्धू के शूटर्स ने बताया मिजान कि पद्मावत में आप रणवीर सिंह के बॉडी डबल थे, इज इट ट्रू? सो एक्चुअली मैं असिस्ट कर रहा था बाजीराव मस्तानी एंड पद्मावत पर, एंड यस ऑफ कोर्स देयर वर कुछ दिन ऐसे आते हैं जो एक्टर अवेलेबल नहीं होता, तो संजय सर ने उस दिन मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू वेयर द कॉस्ट्यूम और तुम डायलॉग्स बोलो एंड यू डू द थिंग। सो यस, ऐसे कई सीन्स थे जिसमें मैंने की थी। क्या बात है, सिद्धू के शूटर लोग तो छाट के लाते हैं अपनी रिसर्च को, फुल पक्का काम किया तुम लोग को, 10 में 10 पूरे। ऑलराइट, दे दे प्यार दे 2 लोगों को
क्यों देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले तब तक आप इसके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। आई हैव टू आस्क यू अ वेरी ओजी थिंग मिजान, एंड आई एम श्योर आपने भी उसको देखा होगा जी। द ओजी मैन जावेद जाफरी एंड द ओजी सीरीज जिसको देख के हम सब बड़े हुए हैं, तकेशी's Castle। जी। He was the voice over Right. artist for it, and उनकी वॉइस ने इंडिया में तकेशी's Castle को हर घर के हर बच्चे के दिमाग तक पहुंचाया। उसके एड में मैं था। हाँ, Yeah. is it? Oh wow. ये आपके शूटर लोगों ने नहीं बताया। ये नहीं बताया मेरे को। ये तो उसके 2-3 ऐड थे जिसमें मैं था, बिकॉज क्या होता था कि मैं टिफिन लेके जाता था उनके लिए शूट पर। हाँ. तो एक दिन उन्होंने कहा कि तू भी आके खड़े हो जाए यहाँ ऐड में, तो मैं उनके साथ 2-3 ऐड मैंने किए थे फॉर तकेशी। आप देखते थे तकेशी's Castle? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने देखा कभी तकेशी's Castle? Oh wow. तो कभी आपने डैडी, क्योंकि सर इज अ कंप्लीट पैकेज। बिल्कुल। ही इज ब्रिलियंट एक्टर, राइट, अमेजिंग डांसर। मतलब हर बच्चे की जो थोड़ा बहुत भी अपने कदम थिरकाता था उसका सपना था कि हम बूगी वूगी पे जाएंगे। मैंने भी वो सपना देखा था। बट जावेद सर से मेरी मुलाकात जब मैं किसी और रेडियो स्टेशन में काम करता था, वहां पे एक प्रोजेक्ट पर हुई थी। हम दोनों ही वॉइस ओवर कर रहे थे उसके लिए। तो ही इज ब्रिलियंट वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तीनों में से अगर आप इन तीनों को 1 2 3 पे रखोगे तो कैसे रखोगे? एक्टर, डांसर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डांसर, एक्टर, हाउ? एक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डांसर। Wow. Yeah. Dancer Dancer number. third, yes. But I think he's a terrific actor. Yeah. I think he's a very Yeah, it's he should have done- underutilized. yeah, Underutilized. Because मुझे पता है कि उस जोन में क्या काबिलियत है वो लोगों ने नहीं देखी है। Exactly. You know? Yeah, I mean, look at the work he's done. It's you know, whether it is Dhamal, how good is he in Dhamal? आदि मानव वाला जो Yeah, तो और कोई कर ही नहीं सकता। आप सोच ही नहीं सकते कि वो कैरेक्टर और कोई कर सकता है। Actually, even in देते प्यार दे 2, his role is phenomenal. Phenomenal. Yeah. इनफैक्ट जावेद सर का एक मीम है जो आप हर थर्ड रील पर आप देख सकते हो, और वो जनरली लोग उसके मीम कैसे बना रहे हैं। सोचा तो ऑफिस जाऊंगा तो समझदार लोग मिलेंगे, मैच्योर लोग मिलेंगे, और फिर अचानक से इस कट के बाद आता है जावेद सर धमाल से ये वाला जो उंगली। तो ही इज वायरल ऑल ओवर विद दैट पर्टिकुलर थिंग। Right. ऑलराइट, एग्जैक्टली। But by the way, sorry to cut you, ये moments हैं how he steals the scene. You know, ये as an actor ये आपकी you know काबिलियत दिखाता है कि कैसे आप जो आपके डायलॉग्स भी ना हो सीन में, आप कैसे वो सीन लेके निकल जाते हो। क्या बात है। You're so smart. So smart. All right. So now, आपको क्या लगता है जब आपकी फिल्म देख के लोग निकले, कौन सा इमोशन कैरी करके निकले? I feel कि उनके ना चेहरे पर एक स्माइल हो, बिल्कुल। You know, बहुत टाइम हो गया है कि ऐसी फिल्म नहीं आई है जहाँ पर आप बोलते हैं ना कम्युनिटी वॉच, कि आप अपनी पूरे खानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ पॉपकॉर्न फिल्म जाकर एंजॉय करो और हंसो। बिकॉज लाफ्टर इज एन इमोशन जो आप अकेले नहीं कर सकते। यू नो, आई फील लाफ्टर बहुत ही अंडररेटेड इमोशन है कि हाँ जाके आपने सीरियस फिल्म तो देख ली, बट लाफ्टर इट इज सो इम्पोर्टेंट टू शेयर विद पीपल। यू नो, कि आप अपने दोस्तों के साथ गए या अपनी फैमिली के साथ गए और वापस आके अभी आपको लगा कि यार अच्छी फिल्म देखी यार, हम अपनी सारे स्ट्रेस भूल गए घर पे और हम वो 3 घंटा एंजॉय करके आए हैं। सो वी फील कि जब लोग निकले बाहर तो वो अपने जिंदगी के सारे स्ट्रेस भूल जाएं और एक एंटरटेनिंग फिल्म देखकर आए। एंड दिस इज अ फिल्म जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर अपने बच्चों के साथ, मतलब 4 जनरेशन और कॉलेज दोस्तों के साथ भी देख सकते हैं। You will enjoy. मतलब because it's a it's a very funny UA film. You know, we've been certified, so you can watch with every age group. 100%. बहरहाल अब मेरे पास एक खेल है आप लोग के साथ खेलने के लिए। दिस गेम इज कॉल्ड एज आटली बाटली फुटली, आटली बाटली फुटली। आटली बाटली फुटली में क्या होता है कि ये गेम अपन तीनों मिलकर खेलने वाले हैं। Okay. मैं जो बोलूंगा आप उसे रिपीट करेंगे प्लस एक ऐड करेंगे। Okay, got it. रकुल फिर उन दोनों को रिपीट करेंगी और थर्ड ऐड करेंगी। जी। वर्ड मतलब। हाँ, वर्ड। और फिर उन तीनों नामों को मैं रिपीट करके 4th वर्ड ऐड करूंगा। Got it. और ऐसे और चलता ये तब रहेगा। तक चलता रहेगा जब तक कोई भी एक मेमोरी जी, गेम टाइप है ना। हाँ, फुल ठीक है। दिमाग लड़ाने का और है। कोई भी नाम आप ऐड कर सकते हाँ, हो। हम आपको अच्छा, थीम देंगे थीम, इस चीज का। अच्छा। अब जैसे कि ऑब्वियस सी बात है, बात प्यार व्यार की चल रही है तो बात शादी तक भी जाने वाली है। शादी ब्याह में दिखने होने वाली चीजों के नाम बताते हुए हम लोग आटली बाटली फूटली खेलेंगे। Okay, Right? okay. Shall we start? Let's go. गेम की शुरुआत रकुल करने वाली है। आइए शुरू किया जाए। मेहंदी। मेहंदी घोड़ी। मेहंदी घोड़ी ग्लास। मेहंदी घोड़ी ग्लास संगीत। मेहंदी घोड़ी ग्लास संगीत दूल्हा। मेहंदी घोड़ी ग्लास संगीत दूल्हा दुल्हन।
मेहंदी, घोड़ी, ग्लास, संगीत, दूल्हा, दुल्हन और दुल्हन की एंट्री। क्या थे? मेहंदी, घोड़ी, ग्लास, दूल्हा, दुल्हन। संगीत गया। संगीत गया क्या? मेहंदी, घोड़ी, ग्लास, संगीत, दूल्हा, दुल्हन और दुल्हन की एंट्री। मैं गेम से बाहर हूँ, अब मैं आ गया हूँ मॉडरेटर पर। अब आप मैं तो ऑलरेडी भूल गया। गो। हाँ, मेहंदी, हाँ, मेहंदी, घोड़ी, ग्लास, संगीत, दूल्हा, दुल्हन, दुल्हन की एंट्री। चलो इसीलिए हम कहते हैं भारतीय नारी अकेले सब पे भारी और भारतीय पुरुष बेचारे हर हाल में खुश। देखो हम लोग हार के भी खुश हैं। पुरुष बादाम खाइए। फुल ऑन सीन। सो 14th नवंबर इज द डे। जाइए, जाकर दे दे प्यार दे 2 देख कर आइए। और अगर तुम्हें किसी से प्यार है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें उससे मतलब हो जाएगी, तुम्हारा मामला सेट हो जाएगा, तो तुम ये भी कह सकते हो दे दे प्यार दे 2 जाकर जरूर देखो। और अगर नहीं भी होने वाली है तो लेके जाइए, क्योंकि फिर हो जाएगी। असली तो ये बात है। सो प्लीज गो एंड वॉच दे दे प्यार दे 2। आप लोगों से बात करके इस I also want to say one more thing Yes, please. कि दे दे प्यार दे 1 को बहुत प्यार मिला था, Right. you know, and I really hope कि दे दे प्यार दे 2 को लोग डबल Double प्यार the प्यार। और दे दे प्यार दे 1 देख कर जाइए प्लीज। तब जाके आप डॉट से डॉट भिड़ा पाएंगे और ये फिल्म का मजा उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपकी फिल्म का ट्रेलर देखकर हमारे मुंह से निकला था वाओ। फिल्म का इंतजार है जिसे देख के हम देंगे मूंछों को ताव। इट वाज लवली टू हैव यू एज आवर गेस्ट इन आवर स्टूडियो। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू और फिल्म के बारे में इतने अच्छे से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you so much. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बजाते रहो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।